स्वास्थ्य विभाग का मानव जीवन से खिलवाड़ कोई नई बात नहीं है। अखबारों, चैनलों के माध्यम से इस तरह की घटनाएं लगातार प्रकाश में आती रहती हैं। तकलीफ तब शुरू हो जाती है जब भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर अपने सेवा संकल्प को व्यवसाय के रूप में परिणत करने लगते हैं। तब मानवता दम तोड़ने लग जाती है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय के सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल का प्रकाश में आया है, जहां एक मासूम निशिर सूर्यवंशी नामक बालिका को मामूली वायरल फीवर के उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, किंतु कुछ ही समय बाद निधि सूर्यवंशी की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल आईसीयू से होकर नागपुर रेफर की कहानी बनी। लेकिन रेफर के आधे घंटे बाद ही रास्ते में युवती ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है अस्पताल प्रबंधन के गलत इलाज की वजह से बालिका की स्थिति खराब हुई। परिजनों ने न्यायिक जांच की मांग की है। उनके सहयोगी संगठन राम सेना ने ज्ञापन दिया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि क्रिटिकल कंडीशन में बालिका अस्पताल में दाखिल हुई थी, जिसको बचाने का पुरजोर प्रयास किया गया। बिगड़ती स्थिति को देखकर उन्हें नागपुर रेफर किया गया। अब परिजन या कोई और भी जो आरोप लगा रहे हैं वह निराधार है। अस्पताल और अस्पताल के डॉक्टरों की पहली प्राथमिकता मरीज को बचाना होती है। सूर्यवंशी, मेरी बहन नेहा सूर्यवंशी की मृत्यु के विषय में बताना चाह रही हूँ। हमारी बहन की मृत्यु सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल वालों की गलती के कारण हुआ है। उन्होंने वहाँ पे कोई भी बड़े डॉक्टर ने उसका चेकअप नहीं किया। उसके सारे ट्रीटमेंट्स कंपाउंडर द्वारा हुए और वो 9 बजे तक सुबह ठीक थी। उसके बाद उसे पता नहीं ऐसा क्या दिया है क्या नहीं, वो 9 बजे के बाद से एकदम सीरियस हो गई और उसके बाद से हमें एक भी बार आईसीयू के अंदर जाने नहीं दिया गया। फिर हम उसे नागपुर लेकर के गए 12:30 बजे हम उसे नागपुर लेकर के गए। हम रास्ते तक गए, सौसर के पास में उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर में पूरे धब्बे आ गए हैं, वो पूरी हरी भरी हो गई है। उसको पता नहीं क्या ही ट्रीटमेंट दिए, तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ गलत दिया गया है, तो बस उस पर कार्रवाई हो और सुशीला जैन हॉस्पिटल को बंद किया जाए। ज्ञापन के अलावा क्या इसकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई? हाँ सर, वो अभी चल रहा है उसका केस। सर, जो रिपोर्ट उन्होंने दिखाया है सुशीला जैन हॉस्पिटल की, वो कुछ रिपोर्टें वहाँ गलत है। हाँ सर, और जो चेंज करे सर, और उन्होंने हमें पूरी रिपोर्ट भी नहीं दी है। जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, बस जो हमारे बाहर के टेस्ट थे वही बस है हमारे पास। आपका नाम और ग्राम का नाम बताएं। मेरा नाम निकिता सूर्यवंशी, हम कचरिया से हैं और अभी हाल ही में यहीं छिंदवाड़ा में संजू ढाबा के पीछे रहते हैं, मौसा जी के पास। माया सूर्यवंशी बोल रही हूँ। मेरी बेटी नेहा सूर्यवंशी थी। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। बहुत मुसीबत से पाली पोसे, हमने पापा भी नहीं है। मौसी घर में रखकर पढ़ाए लिखाए MSc प्राप्त की उनने, और सुशीला जैन में भर्ती किए थे तो ठीक थी, नॉर्मल थी। लाइट से उनने कौन सा इंजेक्शन लगाया तो बेटी को धब्बे आने लगे। मैंने पूछी कि धब्बे क्यों आ रहे हैं, तो बोले कि थोड़ा कुछ इन्फेक्शन हो गया है, चल रहा है ट्रीटमेंट। हमने कहा ठीक है भी चल रहा है। तो फिर उसके बाद भी हमारी बेटी को दर्द बहुत उठ रहा था वो धब्बे में। फिर बोल रही है कि मैं लेटरिन जाऊंगी मम्मी। फिर वो अपनी मर्जी से लेटरिन भी गई 2 बार, वहाँ धुला उनने। उसके बाद बोलती कि मम्मी मैं कुछ खाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, अब छुट्टी होएंगी फिर खिलाते हैं। और उसके आधे घंटे बाद हमारी बेटी एकदम से सीरियस हो गई। फिर हमको आईसीयू रूम में जाने नहीं दिए। हम बोल रहे कैसी हमारी बच्ची, तो नहीं आराम करी, नींद लगी उनको, रात भर से नींद नहीं आई, सो रही है। हमने बोले ऐसी कैसी सो रही है, तो हम देखें, नहीं बोले आप इधर मत आओ, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आराम कर रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे बोले। फिर हमारे घर तमान आए राजेश सूर्यवंशी, उनने देखा हालत बच्ची की, तो वो बोले कि बच्ची को कैसे कर दी है हमारी, हमको छुट्टी चाहिए, हम दूसरी मेडिकल ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो वो बोलने लगे कि नहीं, बोले कैसे ले जाओगे आप, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी 1 घंटे में बच्ची अच्छी हो जाएंगी, अभी सो रही है, आराम मिला है, रिलीफ मिला है, ऐसे करके और बहस होने लगी। फिर वो हमारी बेटी का गलत इलाज करने से इन्फेक्शन हो गया शरीर में, पूरे धब्बे आ गए। अब हमको तो वो रिपोर्ट के बारे में मालूम भी नहीं, वो इंजेक्शन लिखी है, वो फाइल भी हमारी। आपका नाम? माया सूर्यवंशी। छोटी बहन नेहा सूर्यवंशी को दिनांक 7 अप्रैल दोपहर 12 बजे जैन क्लिनिक लाया गया था, जहां उसको सामान्य बुखार को लेकर लाया गया था। एकदम अचानक उसे आईसीयू में भर्ती किया गया और सुबह 8 तारीख को 10 बजे
उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी, नागपुर रेफ़र किया गया उन्हीं की एम्बुलेंस में, और रास्ते पे उसकी डेथ हो गई। जब परिवार ने आपत्ति जताया तब उसके शरीर में डॉट्स और नीले और लाल कलर के धब्बे थे, जो गलत मेडिसिन देने के कारण उसको इलाज में गड़बड़ी की गई। और हॉस्पिटल और सारे लोग ये आरोप को स्वीकार नहीं कर रहे कि उनसे गलती हुई। इसकी जांच की जाए और परिवार को न्याय दिलाया जाए। इसके लिए श्री राम सेना ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे कलेक्टर मैडम के पास आई है कि जांच की जाए। जैसे आपका नाम? नहीं की जाएगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम भिक्खू विश्वकर्मा, जिला श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष। ये सारे ये धब्बे हैं जो उसके शरीर पे डॉट्स आए थे, जो मेडिसिन देने के बाद से आए। पहले ऐसा कुछ नहीं था, चलते फिरते वो हॉस्पिटल आई। इससे पहले का भी वीडियो है हमारे पास, इससे पहले के भी वीडियो हैं, क्लिपिंग है हमारे पास, सभी प्रूफ ये है। मेडिसिन देने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। यहाँ सूर्यवंशी के मौसे की मेरे पास रहकर पढ़ती है। हमने उसको 8 बजे सुशीला जैन हॉस्पिटल में एडमिट किए, तो 8 में नाइट में 10-11 बजे उसका रिलीफ मिला, सुबह भी रिलीफ था। फिर उसके बाद 9 बजे कौन सा ट्रीटमेंट दिए उसके कंपाउंडर द्वारा, तो उनके शरीर में पूरा धब्बा ही धब्बा आ गया। तो मैं अंदर गया तो एक कंपाउंडर में से चिकल्लच कर रहे थे, बोले डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ। फिर उसका दुर्गेश चंद्रवंशी वो आया, बोले मैं भोपाल से रिटर्न आया हूँ, मेरे को डॉक्टर जी आप बता रहे हो क्या। फिर उन्होंने डॉट ऐसे चिकल्लच होने के बाद आज पुलिस थाना में फ़ोन लगाया तो पुलिस आई और डॉक्टर आर्य को बुलाया। आर्य डॉक्टर ने बोला कि भाई आप जो मेडिसिन दे रहे हैं वो गलत है, और चिकल्लच किए, उनको कंपाउंडर करके डांटे और कंपाउंडर हमारे ऊपर हावी हो गया। और मैं छुट्टी बोल रहा कि आप आराम नहीं मिल रहा तो मेरे को छुट्टी दे दो, बच्ची को मैं दूसरा हॉस्पिटल ले जाऊंगा, कहीं ले जाऊंगा। तो छुट्टी उन्हें दे नहीं पाए, बोले नहीं ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ऐसे में उन लोगों ने मेरी बच्ची का जान ले लिया और आखिरी में खुद डायरेक्ट उनने एम्बुलेंस बुलवाए और उसके बाद बोले आप नागपुर ले जा सकते हो। नागपुर 100 पास पहुँची और मेरी बच्ची का दम टूट गया। मैं कुछ नहीं चाहता, सुशीला जैन हॉस्पिटल में ताला लगाया जाए या कुछ न्याय मिला जाए, नहीं तो मेरे साथ श्री राम सेना पूरी दले साथ में है। उसमें चाह रहा हूँ कि डॉक्टर जो भी डॉक्टर आ रहा है वहाँ कोई डॉक्टर का इलाज नहीं करे, सिर्फ कंपाउंडर के अलावा कुछ नहीं है, और वहाँ डॉक्टर की कोई सूची नहीं है। आपका नाम? रिपोर्टें जो दी है हमारे को, राजेश सूर्यवंशी, और जो कुछ वहाँ के जो इलाज है मतलब सैंपल लिए जाए वो कोई हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। वो चूतिया बना रहे कुछ मिला के, और कई लोगों को ऐसे गुमराह कर रहे हैं और हमारे ऊपर फ़ोन लगा कर हाँ दबाव दे रहा है कि आप ऐसा मत करो, बाकी जो कुछ हो आप देख लेंगे। डॉक्टर असीम जैन जी, परिजनों का आरोप है आपके यहाँ एक निधि सूर्यवंशी करके बालिका एडमिट थी, उसके गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? नेहा सूर्यवंशी नामक मरीज़ मेरे हॉस्पिटल में दिनांक 7 अप्रैल 2023 को सुबह 11:30 बजे एडमिट हुई थी। पेशेंट की हिस्ट्री लेने पर हमें यह पता चला था कि पेशेंट 2 से 3 दिन तक कहीं और, हमारे पास आने से पहले कहीं और लोकल ट्रीटमेंट ले रही थी, जिसके बाद वो हमारे पास आई। पेशेंट के पास पहले से 7 तारीख की ही पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स थी, जिसके आधार पर हमने पेशेंट को एडमिट किया। पेशेंट के रिलेटिव्स को हमारे एमडी मेडिसिन डॉक्टर ने समझाया और ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद हमें जब पूरी हिस्ट्री पता चली कि पेशेंट को पेट दर्द है, उल्टियाँ हो रही हैं, हमने जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे हमने पेशेंट की शाम को सोनोग्राफी करवाई। शाम को सोनोग्राफी में जो भी डायग्नोसिस आया, वो डायग्नोसिस आने के बाद हमने ट्रीटमेंट चालू रखा अपना। लगभग रात को 4 बजे के अराउंड पेशेंट को पैर पे चकत्ते, लाल कलर के चकत्ते आने शुरू हुए, जिसमें हमारे डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया कि पेशेंट को FFP प्लाज्मा करके जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा चढ़ाने की ज़रूरत है। जिसके लिए पेशेंट के रिलेटिव्स ने मना कर दिया कि हमें प्लाज्मा अभी नहीं चढ़ाना है। पेशेंट की जांचें करवाने के बाद हमें पेशेंट की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं लगी, क्योंकि पेशेंट इरिटेबल होने लगी थी। पेशेंट के नाक में डली हुई नली पेशेंट खुद निकालने लगी थी, इरिटेट हो रही थी, और रिपोर्ट्स देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि पेशेंट को नागपुर रेफ़र या किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र करना चाहिए।
बट परंतु पेशेंट के रिलेटिव्स को यह समझाना कि आप नागपुर जाइए या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, हमने समझाया, परंतु पेशेंट के रिलेटिव्स का यह मानना था कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं। काफ़ी समझाने के बाद कि आप समय रहते हुए चले जाइए नागपुर, पेशेंट के रिश्तेदारों ने लेट किया और पेशेंट जब नागपुर पहुंची तो नागपुर पहुंच के पेशेंट एक्सपायर हो गए। कितने घंटे आपके हॉस्पिटल में भर्ती रही मरीज? सर लगभग सुबह 11:30 बजे एडमिट हुई थी, तो लगभग ये मान के चलिए 1 दिन से भी थोड़ा कम पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में थी। जो आपके पास ट्रीटमेंट चला, जैसा आप बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठे आने लग गए थे, तो वो किसी दवाई का रिएक्शन था? सर अगर किसी दवाई का रिएक्शन होता है, पेशेंट को अगर हम कोई दवाई लगाते हैं और वो दवाई उसको रिएक्ट करती है, तो जनरली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को खुजली होने लगती है, पेशेंट को फुंसियाँ, हल्के हल्के से रैशेज आने लगते हैं। तो ये रिएक्शन अगर किसी दवाई का होता है तो वो रिएक्शन दवाई लगने के कुछ देर में ही पता चल जाता है कि वो दवाई पेशेंट को रिएक्ट कर रही है। किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने इलाज किया उनका? सर MD मेडिसिन डॉक्टर वेंकटेश यादव, उन्होंने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। परिजनों का कहना है कि आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, जो लैब रिपोर्ट आई है वो भी नहीं दे रहे हैं, क्यों छुपाया जा रहा है? सर हमने पेशेंट को हर चीज़ प्रोवाइड करी है, किंतु जो सुबह जो हमने सैंपल भेजा था, उस सैंपल के पेशेंट को हमने रेफ़र किया, उसके पहले हमने पेशेंट का सैंपल निकाला था, तो रेफ़र करने तक पेशेंट की रिपोर्ट आई नहीं थी, किंतु पुलिस द्वारा जो मर्ग कायम किया गया है उन्हें पूरी रिपोर्ट प्रदान की गई है। परिजनों का कहना सिंपल वायरल फीवर के चलते लड़की को भर्ती किया गया था, आपके यहाँ गलत इलाज किया गया और उसकी गंभीर स्थिति होने की वजह से फिर नागपुर रेफर किया गया जब आपसे नहीं संभला था। सर पेशेंट हमारे पास जो रिपोर्ट्स लेके आए थे उसमें पेशेंट को टाइफाइड फीवर था, वायरल फीवर नहीं था, पेशेंट को टाइफाइड फीवर था। और टाइफाइड फीवर के लिए कोई जांच तो 7 तारीख को उसकी जांच करवाई गई थी, परंतु वो उससे पहले से लोकल ट्रीटमेंट ले रहे थे। हमारे पास जब आई तब उसके पास रिपोर्ट थी टाइफाइड फीवर की। जैसा आपने बताया कि दिन भर रही, मतलब 12 से 13 घंटे आपके हॉस्पिटल में। जी। इतनी देर में किस प्रकार का इलाज किया गया और क्या स्थिति हुई? सर स्थिति ठीक थी मरीज की, मरीज को हमने IV एंटीबायोटिक्स लगाया और जितने भी एंटीबायोटिक्स, बुखार की दवाइयाँ, एंटासिड्स, एंटीएमेटिक्स, सभी चीज़ हमने मरीज को लगाई जिससे हम मरीज को ठीक कर सकें। सर ये स्थिति क्यों निर्मित होती है भर्ती करने के बाद 12 घंटे बाद, 16 घंटे बाद फिर से ही मतलब आपने को रेफ़र करना पड़े नागपुर के लिए? सर पेशेंट के पास जैसा मैंने आपको बताया कि पेशेंट टाइफाइड फीवर की थी, पेशेंट के पास और जो रिपोर्ट्स थी उसमें पेशेंट के लीवर पर भी असर था। जैसे पेशेंट को पीलिया था, पेशेंट को उसका SGOT, SGPT बढ़ा हुआ था। हमने हर प्रकार का ट्रीटमेंट, जो भी वाजिब ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, MD मेडिसिन है, उन्होंने वाजिब प्रकार का पूरा ट्रीटमेंट पेशेंट को किया। जब रेफ़र किया गया तब पल्स रेट और हार्ट रेट क्या थी मरीज की? सर पल्स रेट, हार्ट रेट हल्की फुल्की बढ़ी हुई थी, बट उतना मुझे अभी मतलब ऐसे एग्जैक्ट। तो कहना है कि यहाँ से लेके 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर भी नहीं पहुँच पाए और बालिका की डेथ हो गई। सर हमें तो ये पता चला कि पेशेंट नागपुर पहुँच के एक्सपायर हुई थी, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि पेशेंट कहाँ एक्सपायर हुई, बट परंतु हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई थी। क्या मानते हैं आप, मतलब अपने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही या फिर? सर एक हॉस्पिटल संचालक होने के नाते मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल से दिया गया सभी ट्रीटमेंट सही है और मैं इस चीज़ से पूरा नकार करता हूँ कि हमारी ट्रीटमेंट गलत है। मैं यहाँ मेरी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट सही, हमारे डॉक्टर की तरफ से पूरा ट्रीटमेंट सही दिया गया। कितने वर्षों से संचालित है आपका हॉस्पिटल? सर मेरा हॉस्पिटल विगत 2 वर्षों से संचालित है। कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर में MD मेडिसिन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, बच्चों के डॉक्टर हैं, बाकी सभी डॉक्टर्स ऑन कॉल, सभी डॉक्टर्स हमारे पास ऑन कॉल उपस्थित रहते हैं, जैसी ज़रूरत पड़े वो आ जाते हैं। आपकी डेजिग्नेशन? सर मैं हूँ डॉक्टर असीम जैन, MD पैथोलॉजिस्ट। अस्पताल का नाम बताएं। सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।